नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में और मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। चंडीगढ़ में रात किसान आंदोलन को लेकर सरकार के साथ चौथे दौर की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में सरकार ने एमएसपी को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को लेकर किसानों ने ठुकरा दिया। और आज यानी कि 21 जनवरी को किसान दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं और ये कूच दिल्ली वालों के लिए सरदर्द बन चुका है। इसी के लिए आज हम पहुंचे हैं सीपी में लोगों से बातचीत करने, जनता की राय जानने की आखिर अब क्या आगे की बात निकल कर आती है, इस बारे में जनता से जानेंगे, जनता की राय लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए खबर पंचायत पर। आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं। इस बात से आम जनता परेशान नहीं है? जनता तो काफी परेशान है और ये किसान नहीं है, ये अत्याचारी है। ये किसान नहीं है, ये अत्याचारी है। सरकार सब चीज मानने के लिए तैयार है। बाकी आज कितने दिन से वो संघर्ष पे है। आप एक आम जनता, मैं भी हूँ, हम भी संघर्ष किए, हम सरकार तक हमारी भी बात पहुंची। मैं जंगल राज बिहार से हूँ, मैं एक रिक्शा चालक हूँ। आज जो बॉर्डर पे किसान जो संघर्ष कर रहा है, क्या उनके पास ये कानून लेने की संविधान लिखा है क्या कि रास्ता ब्लॉक कर दो? आम जनता जो पेशेंट है हमारे जैसे, बड़े बड़े मंत्री और विधायक के बात छोड़िए, हर एक पार्टी में है, तो कहने का मतलब बड़े आदमी दुखी नहीं है, हमारे जैसे लेबर क्वालिटी के आदमी दुखी है। वो आदमी यहाँ दिल्ली में कुछ करके, अब पीछे जो हंगामा हुआ था इंडिया गेट में, ट्रैक्टर जलाया गया और अपना लाल किला में तोड़फोड़ हुई, तो क्या समस्या समाधान हो चुकी थी? बातों से समस्या समाधान होगा, उसके लिए न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है। क्या हरियाणा और पंजाब में ही किसान है और स्टेट में किसान नहीं है? आप बताइए, जिस प्रकार से किसान दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं, इससे आम जनता क्या परेशान नहीं हो रही? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह से किसान आ रहे हैं वो कूच करने कहाँ आ रहे हैं, वो तो कब्जा करने आ रहे हैं। बिल्कुल इस समय तो कूच थोड़ी का वहाँ कब्जा करने आ रहे हैं। अरे हथियार ले लेकर आ रहे हो, क्या तरीका है? किस तरह है? क्या देश की राजधानी में आ रहे हो या दुश्मन की सीमा में घुस रहे हो? आप आते, आप गिरफ्तारी दे दे अपनी। आप अगर देखिए मेरी बात, अगर मैं किसी के खिलाफ हूँ, मैं सरकार के खिलाफ अपनी पक्ष रखूंगा तो मैं कहूँगा ठीक है जी, आप मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, या जनता में नारा लगाओ, मुझे अरेस्ट करो, आप गिरफ्तार करो। ये तो नहीं मैं आप घर से AK-47 लेकर आऊंगा और सामने पुलिस से या सरकार से झगड़ा करूंगा। ये चीज गलत है। और मैं इसमें किसानों को, ये किसान नहीं है, ऐसे किसान नहीं होते। किसान आते तो अपना हल लेकर आते हैं। ये क्या होता है, किसान अपने जो ट्रैक्टर है उनको हथियार बना कर लेकर आए हैं, अलग अलग तरह का हथियार है, सब तोड़ लेकर आए, वो उससे पतंग से वो गिरा रहे हैं उनका। जो ये कैसे किसान है जी? जिस प्रकार से अब CBSE के एग्जाम चल रहे हैं, मतलब होने जा रहे हैं आगे, और जैसे मार्ग अवरुद्ध हो रखे, इसमें बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश का भविष्य खतरे में। जो वहाँ पे लोग, जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं आसपास के, उनको परेशानी हो रही है। उनसे देखो, जो 15,000 रुपए कमा रहा है वो 3-3 घंटे पहले जा रहा है, रात को 6 बजे आने वाला, रात को 9 बजे आ रहा है घर पे अपने। ये सब ये परेशानी हो रही है। देखिए, ये सारे के सारे जो मैं इसको मानता हूँ प्लानिंग, क्योंकि किसान आंदोलन नहीं है ये तो एक तरह से बदमाशी है। सरकार के विरुद्ध, सरकार से झगड़ा है, हमसे झगड़ा है, दिल्ली वाले से क्या चाह रहे हैं वो? अरे अपनी बातों को, अपना पक्ष गिरफ्तारी दे दो अपनी। सरकार इतने लोगों को जेल नहीं भेज सकती। जी। जितने किसान बता रहे हैं अपने आप को, वो तो तैयारी करके आ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी क्या बताया, मुझे कोई सरकार से परेशानी होगी तो मैं यहाँ के नारा लगाऊंगा, मुझे मेरा हक दो, नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर जेल भेजो, मेरे साथ है उनको भी जेल भेजो। अब आप जेल कहाँ जा रहे हो? आप तो झगड़ा करने को तैयार हो रहे हो, नए तरह के हथियार ला रहे हो, नई प्लानिंग कर रहे हो। और सरकार तो देखिए, चाहे मोदी जी हो या कोई भी हो, उसकी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की, जनता की। हमारी जो इलाका दिल्ली है या यूपी है या हरियाणा जो भी है, उसको सुरक्षित रखने की। लेकिन देश के किसान सुरक्षित रखवा रहे हैं, उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा है वहाँ पर। इस तरह ऐसे होते हैं देश के किसान। अरे अन्नदाता हम भी मानते हैं उन्हें, ठीक है अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता नहीं है तो जानदाता हो रहे हैं, जान लेने वाले हो रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता अन्नदाता कोई, ये तो जानलेवा हो रहे हैं।
आपका कहना है इस पर? भाई मैं तो चाहे किसान आंदोलन है या कोई भी आंदोलन है, आंदोलन जो भी करते हैं लोग उनको बिल्कुल आप बोलने का हक है, उनको आप जगह दीजिए। ठीक है, आप अपनी आवाज़ उठाइए। सरकार को लगता है कि अगर ये बातें ठीक हैं, सरकार माने, बातें करे, बात करके ये बताए कि ये डिमांड पूरी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। यहाँ तो आप बात को बाहर भी नहीं निकाल रहे, और कुछ जो छन के बाहर आती हैं उसमें फिर मतलब कि हम 5 साल के लिए आपको MSP की गारंटी देते हैं, तो ऐसी कोई बात हुई है पहले? और दूसरी बात है, खुद प्रधान मतलब एज ए चीफ मिनिस्टर जब गुजरात के मोदी जी थे तो उन्होंने इस बात को बोला था कि भाई जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग किसानों को पैसा मिलना चाहिए, MSP मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ मैडम, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में आई है और ये गुजरात के मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। ये वो कह रहे हैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री मोदी थे, मोदी मुख्यमंत्री गुजरात में थे। 2004 में मैडम स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2004 में आई है, कांग्रेस सत्ता में थी और मनमोहन सिंह के बयान थे हम नहीं दे सकते MSP, रेट नहीं दे सकते। ये ऑन रिकॉर्ड है, जी न्यूज पे कभी देख लो, आज तक पे कभी भी देख लो। हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड आई है। बड़ी बात तो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको छोटी बात बताऊं। किसान को अगर जैसे हथियार लेकर आना, हथियार के मोमबत्ती लेकर आते हैं, खड़े रहते हैं, 20,000 15,000 पूरा देश साथ होता है इनके। पहले हुआ था ये तरीके होते हैं। आप शराब की बोतल लेकर आ रहे हो, आप 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहे हो, ये प्लानिंग है, ये सब क्या है? ये प्लान है, तो ये फिक्स है। मोदी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी को मैं देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री, उनके ये देश के खिलाफ है, मैं इसको देश के खिलाफ मानता हूँ। ये हमारे खिलाफ है, हमें लोगों को परेशानी हो रही है तो पब्लिक है। आप अपने आप देखिए, मोदी जी का फेवर मत कीजिए, आप मोदी जी का फेवर मत कीजिए। नहीं, सही कह रहा है। देखिए, ये देश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है। और सुनिए, जो देश के खिलाफ है वो चाहे हमारा बाप हो या अन्नदाता हो, हम उसके खिलाफ हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, जो भी आ रहे हैं ना, वो असली किसान नहीं है। असली किसान खेतों में बैठा हुआ है, असली किसान अपनी फसल को निकालने में लगा हुआ है। इस समय ये किसान तो सांप्रदायिक ताकतों द्वारा लाया गया है, विपक्षी पार्टियों द्वारा लाया गया है। जो लोग ट्रैक्टर के ऊपर एक JCB लेके आ रहे हैं, वो किसान है। अभी उन्होंने सही बोला, अगर ये मोमबत्ती लेके आते पूरा देश इनके साथ खड़ा होता। ये फिलहाल किसान नहीं है। रही बात तरीके से इनकी बात मांगी जा रही है, क्या पिछली बार इन पे विश्वास किया गया है ना? ये लाल किले पे पहुंच गए, खालिस्तान का तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए अब इन पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इनको बॉर्डर से वापस कर देगा। इंडिया के अंदर खाली एक पंजाब ही है जहाँ से किसान आते हैं, और ऑल इंडिया में कहीं पे मतलब किसान नहीं रहते हैं ना। ये आवाज पंजाब से ही क्यों उठती है हर बार? आपने कभी सोचा है कि पंजाब से ही क्यों, मतलब हरियाणा या राजस्थान या कहीं से और क्यों नहीं, ये पंजाब से ही क्यों उठ के आते हैं ट्रैक्टर भर के? ये कुछ सोचने वाली बात है। ये सब पॉलिटिक्स है, सब पैसा है जो माहौल को बिगाड़ने के लिए। और ये चीज़ें जब अपने इलेक्शन होते हैं ना, जब ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन से पहले या बाद में होगा, जिस टाइम इलेक्शन होगा, चाहे वो लोग ये पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे छोटा इलेक्शन कोई भी हो, बट उसी टाइम होगा। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब राजनीति है, कांग्रेस की देन है। और इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी को नीचा गिराना या बीजेपी को नीचा गिराना, यही एक मकसद है इन लोगों का, और कुछ नहीं है। ये जितने भी किसान जो बने घूम रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये कुछ और हैं। इन्हें पहचाना जाए, और पहचान लोगे तो अच्छा है। अगर इनका सपोर्ट करते हैं सब लोग तो ये सब गलत है, क्योंकि ये किसानों का सपोर्ट नहीं करें, ये उनका सपोर्ट करें जो हर टाइम अपना फायदा चाहते हैं और दूसरे के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो यही कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, आप क्या नहीं किसान मानती है? सर, ये तो मैं आप जनता से राय लेने आई हूँ, जनता ही बोलेगी। आपकी राय क्या? आप मानती नहीं मानती? ये किसान होते हैं, किसान जो खेतों में है, किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है। इस समय वो अपने खेतों में कृषि कर रहा है, क्योंकि उसे पता है आने वाले अप्रैल में वो बैसाखी का टाइम आ रहा है, उसे अपनी साल भर की मेहनत का वहाँ नतीजा मिलने वाला है। ये जितने भी ये खालिस्तानी किसान, मैंने बोलूँगा क्योंकि कनाडा से फंडिंग आ रही है, ये जो भिंडरा वाले की पोस्टर लेके बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को गाली देकर उन पे अपशब्द कह के उन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये किसान है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी किसान है। जो जितने भी देश में जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, इन लोगों का उद्देश्य यही होता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा चला के कांग्रेस के जरिए वहाँ पर
पुलिस प्रशासन पर हमला करना, अवैध हथियार से उन पर वार करना और हमारे जो उनके द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर देश का माहौल बिगाड़ना और राजनीतिक एजेंडा चलाना, अराजकता फैलाना है। जैसे जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं और दिल्ली में किसान कूच करने जा रहे हैं, इसमें बच्चों के भविष्य का खतरा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यस मैडम, इसमें तो भविष्य का खतरा ही है, क्योंकि अब बोर्ड आने वाला है। आप एक बात बताइए, ये जो किसान हैं, खालिस्तानी किसान, ये बेफिजूल की मांगे लेकर आ रहे हैं कि हमें एमएसपी हमें सारे फसलों पर एमएसपी की गारंटी दीजिए। मुझे एक बात बताइए, अभी मौजूदा सरकार 22 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देती है, एमएसपी तय करती है। ये चाह रहे हैं कि हमें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले, जो किसान द्वारा मांगे जाने वाला 25 से 30% एमएसपी ज़्यादा हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमने इन एमएसपी की मांग को स्वीकार कर लिया किसान ने, तो हर साल वार्षिक लेवल स्तर पर सरकार 10,000 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, उसमें हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, एक्सप्रेस हाईवे बनाती है और सड़कें बनाती है, ब्रिज बनाती है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो वार्षिक बजट है इन किसानों को ही मिल जाएगा। ऐसे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी पर अभी 2019 में रबी की फसल का जो नतीजा आया था, उस पर 80% अनाज और 80% धान की फसल पर वो सरकार ने इस पर एमएसपी तय करी थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी का इन्हें बेनिफिट मिलता है। आपको एक बात मैं बता दूं, जब यूपी की सरकार ने 2010 में संसद में ये बिल पेश किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना व्यवहारिक नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, और जिसमें ये बताया गया था कि जो इसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो थी, इसमें ये बताया गया था फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है वो 50%, उसकी लागत का 50% ज़्यादा हो। लेकिन जब यूपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इसे लागू नहीं कर पाई, अब ये भाजपा सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तुम खाली 22 फसलों पर ही नहीं बल्कि देश की सभी फसलों पर एक बाकायदा एक राष्ट्रीय कानून बनाए? ये कैसी मांग है? ये कह रहे हैं कि संसद पे जिन्होंने हमला किया उस पर तुम बेल दिलवाओ। ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सरकार अलग हो जाए। ये कैसी मांगे? वहाँ क्या लेना देना तुम्हारा? ये खालिस्तानी किसान है, देश में अराजकता फैलाना है। सरकार जब इन पे आस के गोले फेंकती है तब ये कहते हैं कि वो पुलिस प्रशासन हम पे हमला कर रहा है, और ये दिल्ली आने की बात कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा 2021 या 22 गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने जब लाल किले पर हंगामा फैलाया था, वहाँ अराजकता फैलाई थी। इन्होंने हमारे भारतीय पुलिस प्रशासन के सीआरपीएफ के जवानों को उन पर हमला किया, उन पर हमला बोला। उसमें कितने 400 से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान इसमें शहीद हुए थे। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लाल किला से हटाकर संविधान की गरिमा और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को उसकी अवहेलना करने का जब कोशिश की और वहाँ खालिस्तानी झंडे को वहाँ लहराया, तो आप ही बताइए इनकी मानसिकता क्या हो सकती है? ये जो आज ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर पूरी गारंटी हमें सरकार की तरफ से चाहिए, तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाएगी। ये बिल्कुल भी ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, हाँ चलो, ये सरकार ने इनकी एक बात मान भी ली थी। कल हाल ही में भी सरकार ने 5 फसलों की एमएसपी पर इनके सामने एक प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। तो ये कहाँ का वो है? अगर 5 साल आपको पूरी एमएसपी चाहिए होती है, 5 साल जिस हिसाब से 5 साल का जो कार्यकाल है, आगे का परिस्थितियाँ जो भी थी उसके बाद आने वाली सरकार तय कर लेती। तुम वो भी नहीं चाह रहे। तुम वहाँ बिरयानी फूक रहे हो, लस्सी पी रहे हो, बड़ी बड़ी जीवना गाड़ियों में आ रहे हो, ट्रैक्टर लेके आ रहे हो। तुम तब कह रहे हो कि हमें 10,000 वार्षिक प्रति माह हमें पेंशन मिलनी चाहिए। किसान होते हैं ये। आपका कुछ कहना है इस पर में? किस पर? यही किसान की दिल्ली में कूच करने जा रहे हैं और आप आम जनता काफी परेशान है इस चीज से, आपका इसमें क्या ख्याल है? देखो क्या होता है ना, जब हम जैसे मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो एक अच्छा कदम था, सरकार की तरफ से कहा गया था, लेकिन नागरिकों को परेशानी हुई थी। लेकिन जैसे हम कभी किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कैंसर ऑपरेशन होगा तो इसी तरीके से उनकी कुछ मांगे हैं जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही, तो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक देश है उसमें उठा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, जैसे आपको पता है 4थी मीटिंग हो चुकी है किसान आंदोलन को लेकर, एमएसपी को लेकर, तो आप ये बताइए कि 5वीं मीटिंग होने पर ये एमएसपी को लेकर क्या हल हो पाएगा ये मसला? मुझे उम्मीद है मोदी सरकार से, क्योंकि वो सभी के लिए करती है, तो उम्मीद है कि जो भी मांगे किसानों की है वो कर देगी। 4 मीटिंग में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमारे देश के मोदी हैं, उनको इस बात के लिए माफ़ करना चाहिए मोदी सरकार को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 4 मीटिंग में काम नहीं कर पाए, छोटा सा जो उनके इजी है उनके लिए, वो 370 हटा देते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, वो कुछ भी बदल देते हैं जो वो चाहे आज के टाइम पे फुल मेजोरिटी में, तो ये भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 4 बार में नहीं हो, 5वीं बार में कर सकते हैं, उम्मीद है। आपका क्या कहना है इसमें? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ,
भाई ने एक बात बोली, आपने ये बोला कि सरकार तय कर सकती है। कल सरकार ने जब 5 फसलों पर प्रस्ताव रखा तो ये अनएक्सेप्ट क्यों किया? पूछिए, बताइए भाई। जब कल 5 फसलों पर सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे रही है, उसके बावजूद भी ये बेफिजूल और बेबुनियादी ये सरकार से मांगे कर रही हैं, 12 मांगे जो हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ हो सकता है? चलो एमएसपी पर सरकार एक टाइम तक दे सकती है, जायज़ है, पर ये जो बाकी जो बेफिजूल की मांगे कर रही है वो कहाँ की वो है? ये किसान है ये? अब बेफजूल की मांगे क्या है वैसे? भाई साहब आप इन्हें किसान मांगते हो, पहले ये बताइए। हाँ बिल्कुल किसान मानते हैं। ये जो भिंडरा वाले की तस्वीरें लेके आ रहे हैं, वहाँ बिरयानी फूंक रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर ये आज की वो वार कर रहे हैं, आप कैसे इन्हें किसान मान सकते हैं? हमें बता देता हूँ, बताइए। ऐसे किसी जो आपने बताया कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो गलत है, और ऐसा कुछ अगर है आपके पास फोटो वीडियो अगर कुछ है तो जाइए पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेन कीजिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। ऐसे लोग देश में खुले कैसे घूम रहे हैं? वो किसान है जो भी है, उनको जेल में जाना चाहिए। कहाँ है मोदी सरकार, कहाँ है राज्य सरकार? उन्हें पकड़े जेल में डाले। गलत अगर वो कर रहे हैं तो किसान है, चाहे वो कोई भी हो इस देश में। आप कह रहे हो आपने देखा, फिर आप कैसे नागरिक हो? आप उनकी कंप्लेन करिए ना जा करके। क्या कर रहे हो यहाँ पे? कंप्लेन आप भी कर सकते हो। मैंने नहीं देखा। आप एक तरीके से उनका सपोर्ट कर रहे हो। आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते भाई साहब? आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते क्या? देखता हूँ। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी, जो प्रेस भारतीय लोकतांत्रिक का चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है, प्रेस। आप एक बात बताइए, आप चलो आप सपोर्ट कर रहे हो, जब सरकार ने इनके सामने सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको जेल में डालो ना, कंप्लेन करो। भाई साहब ये कहाँ की मांग हो गई कि ये मोदी सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हम मोदी को मार देंगे, प्रेस पे कॉन्फ्रेंस पे कर देंगे। अभी इन्होंने कर देंगे, ये क्या रॉन्ग करेंगे? सुनिए, इसमें हंसिए मत, सुनिए। इन्होंने क्या पिछले साल क्या किया था आपको पता है? वहाँ पे झंडा फहरा के ये कहा कि संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करके ये किसान बोलते हैं आप इन्हें।